नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज के बारे में। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं उन्हें तो नियम, सामग्री, पूजन विधि सारे कुछ पता है, लेकिन जो लोग अभी इस साल से शुरुआत करने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए लाभप्रद है। इसमें मैं हरतालिका व्रत पूजा से जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी देने का हर संभव प्रयास करूंगी। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। हरतालिका तीज व्रत जो होता है वो निराहार और बिना पानी पी रखा जाता है, इसलिए अगले दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद गौरी शंकर की पूजा करें। उनका विसर्जन करने के बाद ही जल ग्रहण करते हैं और फल, खीरा, प्रसाद, चढ़ाए गए मिष्ठान से भी हरतालिका तीज व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज पर पूजा कैसे करें। हरतालिका तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए पूरे दिन का उपवास रखती है, जो कि वो निर्जला उपवास होता है, और माता पार्वती से प्रार्थना करती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे और लाल रंग के सुंदर नए परिधान पहनती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। हरतालिका तीज का व्रत पूजा में 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। घर पर हरतालिका पूजा के लिए सबसे पहले पूजा की चौकी को साफ कर लें, उसे गंगा जल का उपयोग करें और फिर प्राकृतिक मिट्टी या रेत से माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की एक एक मूर्ति बनाएं। चौकी को नए लाल या सफ़ेद कपड़े से ढक दें। मूर्तियों को एक थाली में रखकर चौकी पर सावधानी से रखें। हरतालिका व्रत में जो भी सामग्री लगती है कुछ इस प्रकार से है। सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, समी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, मंजरी, इलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दुर्वा और जनेऊ आदि। हरतालिका तीज व्रत में भोलेनाथ व माता पार्वती का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। कुछ जगहों पर तो महिलाएं पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाती हैं और अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो पूजा करके उसे विसर्जित करने के पश्चात ही पारण करती हैं। हरतालिका तीज पर जो सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती है वो कुछ इस प्रकार है। हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए इस व्रत में सुहाग की जो सामग्री हैं उसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सुहाग की सामग्री में जैसे बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, महावर आदि को शामिल करें और इसे माता पार्वती को अर्पित करें। अब तत्पश्चात जब पूजा हो जाए तो आप इसे ब्राह्मणों को दान दे सकती हैं। अब जानते हैं कि हरतालिका तीज व्रत जो है वो कौन से रंग का वस्त्र पहनना अच्छा होता है। हरतालिका तीज की जो पोशाक होती है और जो गहने पहने जाते हैं, विशेष रूप से हरे रंग का चयन किया जाता है। महिलाएं चमकीले, रंगीन, पारंपरिक कपड़े पहनना पसंद करती हैं, जो अक्सर लाल, हरा, पीला, सूट हो या साड़ी हो, इस टाइप की चीज़ों को पहनती है, जो ताजगी और नवीनीकरण और प्यार, विश्वास, खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाल रंग, पीला रंग और नारंगी रंग, हरा रंग, ये सब क्या है, ये एक ऊर्जा को दिखाते हैं और उससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो पूजा पाठ में हमें इन रंगों के कपड़े पहनने से हमें एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम व्रत को भली भांति कर पाते हैं। हरतालिका तीज जो है भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो कि इस साल 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज के दिन बहुत लोग दान भी करते हैं, तो दान में हम उड़द और चने की दाल का दान करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन इन 2 चीज़ों का अगर आप दान करते हैं और उसके बाद सुहागिन व्रती महिलाएं पारण करती हैं तो उनके जीवन में बहुत ही सुख और समृद्धि का संचार होता है। आइए अब जानते हैं कि हरतालिका तीज में किन नियमों का पालन करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है। इस दिन न तो कुछ खाया जाता है और न ही कुछ पिया जाता है। इस व्रत को तीज के सूर्योदय से चतुर्थी के सूर्योदय तक रखा जाता है। व्रत के दौरान क्रोध, लालच, अहंकार, इन सब चीज़ों को वर्जित करना चाहिए। इस दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं हो, किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कथा को
मन लगाकर हृदय साध करके कथा सुननी चाहिए और दान करना चाहिए। व्रत के दौरान सुहाग पिटरिया बनाकर उसमें सभी सुहाग का सामान रखना चाहिए। व्रत के अगले दिन सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करना चाहिए। व्रत का पारण कभी भी नमक युक्त या तले हुए भोजन से नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले से ही पूजा सामग्री और सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि आप पूजन को सही समय पर कर सकें। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।